दोस्तों, एक लड़की को फेसबुक पर एक लड़के से प्यार हो जाता है। फिर वह लड़का उसे अपने पास बुलाता है और ट्रक में बैठाकर वह लड़का और उसका दोस्त उसके साथ लगातार 2 दिन तक उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कछुआ थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक लड़की अंजलि नाम की रहा करती थी, जिसकी उम्र 14 साल की होती है और पढ़ाई लिखाई कर रही होती है और अपना समय अच्छे से गुजार रही होती है। उसके माँ बाप उसकी अच्छी तरह से परवरिश कर रहे थे। दोस्तों, अब यहाँ क्या होता है, अंजलि पढ़ने के लिए जाती है तो उसने अपने माँ बाप से फ़ोन पहले ही खरीद कर ले रखा था कि पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन पर पढ़ाई लिखाई के अलावा फेसबुक भी चलाया करती थी और फेसबुक पर उसकी दोस्ती हो जाती है एक अजीत नाम के लड़के से। अजीत की उम्र होती है लगभग 18 साल। उससे वह प्यार भरे बातें करने लगती है। अजीत भी उससे प्यार भरी बातें करता है। दोस्तों, यहाँ पर कोई बताने वाला तो था ही नहीं। अंजलि 14 साल की थी। माँ बाप उसको बताते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, तो शायद वह ना करती, लेकिन आजकल के बच्चे कुछ अलग ही टाइप के होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो माँ बाप की मानते भी नहीं और दूसरी बात, माँ बाप उनको इन चीज़ों से अवगत करते भी नहीं। यहाँ पर अंजलि अब उसके जाल में फंसती चली जाती है और फिर अजीत उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अंजलि कहती है कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। अजीत कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटी है तो बाद में बड़ी भी हो जाएगी, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अंजलि उसके प्रेम जाल में और भी फंस जाती है और उसके प्रेम में फंस करके अपने माँ बाप को 14 साल के प्यार को भूल जाती है। अब जो अजीत नाम का लड़का होता है अंजलि से कहता है कि तुम घर छोड़कर भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और हम दोनों घर बसाएंगे। दोस्तों, अंजलि अब तैयारी कर लेती है उसके साथ भागने की, घर से बैग लेती है कोचिंग जाने के लिए और फिर जो अजीत होता है वह उसको अपनी जगह बता देता है। वहाँ पर अंजलि पहुँच जाती है। वहाँ जाकर अंजलि देखती है कि जो वह लड़का था वह तो ट्रक ड्राइवर था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसको पता तो लग जाता है, लेकिन वह प्यार उससे करने लगी थी। अब अजीत उसको ट्रक में अपने बैठाता है और फिर एक सफ़र तैयार किया जाता है ग्वालियर से फर्रुखाबाद तक। दोस्तों, वह अंजलि से कहता है कि फर्रुखाबाद जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे और वहीं पर हम घर बसाएंगे। अंजलि उसके ट्रक में बैठ जाती है। उस ट्रक के अंदर पहले से ही एक अजय नाम का लड़का है जिसकी उम्र 23 साल और एक गोलू बघेल जिसकी उम्र 22 साल। यह 2 लड़के पहले से ही ट्रक के अंदर थे। अंजलि कहती है यह भी तो ट्रक के अंदर हैं, तो अजीत कहता है यह तो मेरे दोस्त हैं और शादी जब करेंगे तो शादी में कुछ गवाह तो चाहिए, गवाह बनेंगे हमारे। दोस्तों, अंजलि उस ट्रक में बैठ जाती है। फिर ट्रक स्टार्ट हो जाता है और चलने लगता है ग्वालियर से फर्रुखाबाद। जैसे ही ट्रक कुछ दूरी तय करता है तो आगे जाकर जो अजीत होता है अजीत के साथ छेड़खानी करने लगता है, उसके कपड़ों को उतारने लगता है। अंजलि कहती है कि यह सब अभी नहीं, शादी के बाद। लेकिन वह कहता है कि शादी के बाद ही क्या करना, तुम तो मेरी पत्नी बन ही चुकी हो। जब मन से मान चुकी हो तो अब अंजलि के कपड़े को उतार देता है, उसके साथ गलत काम करने लगता है। उसके बाद जो 2 लड़के होते हैं अजय और गोलू, वह भी अंजलि के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं। अंजलि रोती है, चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है और कहती है कि तुम क्या करवा रहे हो। तो अजीत कहता है कोई दिक्कत नहीं, दोस्ती में ऐसा चलता है, कोई परेशानी नहीं है। और फिर तकरीबन 2 दिन तक वह ट्रक में उसके साथ और बारी बारी से दिन में कई बार गलत करते रहते हैं। जब उसका मन भर जाता है तो उसको लगता है कि
अंजलि अब अपने घर पर जाकर कहेगी, पुलिस से भी कह सकती है, तो वह अंजलि की हत्या करके उसको मार करके उसको चंबल नदी में फेंक देते हैं। दोस्तों, उधर अंजलि के घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज करा के रखी थी कि बेटी हमारी घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। पुलिस थाने में दर्ज थी और जब उसकी लाश को हत्या करके चंबल नदी में फेंका जाता है तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है और फिर उसके माँ बाप को भी बुलाया जाता है पहचान करने के लिए। उसके माँ बाप जब आते हैं तो वो देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि साहब, यह तो हमारी बेटी है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। आखिर यह मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ? अब यहाँ पर जो पुलिस होती है वह अंजलि की कॉल डिटेल्स और डीआर लोकेशन वगैरह चेक करती है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि अंजलि कुछ समय से एक अजीत नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग में है। उसके साथ बात करती है, उसके साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। अंजलि की जो व्हाट्सएप में जो चीटिंग होती है उसके बारे में पुलिस को जानकारी लग जाती है। तो वहाँ पर भी अजीत नाम के लड़के से हुए प्यार भरे वादे कर रही होती है। अब दोस्तों, पुलिस अजीत को ढूंढने लगती है। उसकी सीडीआर लोकेशन निकालते हैं तो जल्दी ही अजीत पकड़ में आ जाता है। वो पुलिस उसको पकड़कर उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। तब वह सारी घटना बता देता है और कहता है, साहब, मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं तो बस उस लड़की के साथ ऐसी मौज मस्ती कर रहा था। वह मेरी चुंगल में फंस गई और फिर हमने उसके साथ मज़ा लिए और उसको मार दिए। फिर उसको चंबल नदी में फेंक दिया जिससे कि कोई हमारे ऊपर शक न करे और वह किसी को जाकर न बताए। दोस्तों, यहाँ पर उन दो लड़कों अजय और गोलू बघेल को भी अरेस्ट कर लेती है। इन तीनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर एक अंजलि जो 14 साल की मासूम बच्ची थी उसकी जान चली जाती है। दोस्तों, कहते हैं एक छोटी सी गलती जीवन पर भारी पड़ जाता है। दरअसल दोस्तों, आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप बहुत सारे सोशल मीडिया का ज़माना चला हुआ है। अपने बच्चों को पहले ही शिक्षा दे दे कि बच्चों, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना, ऐसा कोई काम नहीं करना सोशल मीडिया के ऊपर जिससे कि आपकी जान आफत में आ जाए और आपकी जान के ऊपर बन जाए। बच्चों को पहले से ही सिखाएं, किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे आप समाज में सिखाते हो ऐसा ही सोशल मीडिया पर सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर अंजलि सोशल मीडिया की वजह से उस लड़के अजीत की जाल में फंसी और फिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ पर दोस्तों, अब क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? यहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर उसके दोनों दोस्तों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, वंदे मातरम।